ये बहुत अच्छा बजट पास हुआ है। इससे काफ़ी महिलाओं को काम मिला है और बिना आईडी प्रूफ यानी इतने भी कागज नहीं चाहिए, वो आराम से लोन मिल आपने जाता लोन है। लिया है कभी? हाँ जी, मैंने लिया किस हुआ है। उससे लिया था? मैंने प्रधानमंत्री वाले। बजट में इसके बारे में क्या किया है सरकार ने, इसके बारे में हमें पता नहीं। बजट तो हर बार आता है, लेकिन बेनिफिट क्या होता है दिल्ली को। हम तो दिल्ली में रहते हैं, हम तो दिल्ली की बात करेंगे। यहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेकार है। तो मैम आपसे भी मैं कहना चाहूँगा कि आप भी आवाज़ उठाओ। कई मेडिसिन पे जैसे कम हुए हैं जीएसटी। हाँ, जीएसटी कम होने के कारण काफ़ी जो मेडिसिन काफ़ी रेट गिरे हैं। अब जैसे गवर्नमेंट ने लिक्विड पे दिया, ड्रिंक पे महंगी अच्छा बढ़ा दो, झगड़ा कम होगा, घरों में परेशानी कम होगी। गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो, जनता की सुविधा के लिए होती है। नमस्कार, मैं सिमरन मौर्य और आप देख रहे हैं नजफगढ़ मेट्रो न्यूज। आपको बता दें, 1 फरवरी यानी रविवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा देश का आम बजट पेश किया गया। बजट को लेकर आम जनता का क्या कहना है, आइए जानते हैं दिल्ली से संवाददाता उमा सक्सेना के साथ। नमस्कार, मैं उमा सक्सेना और आप देख रहे हैं नजफगढ़ मेट्रो न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नजफगढ़ इलाके में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 1 फरवरी को केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 का आम बजट पेश किया है, जिसमें मध्यम वर्ग, गरीब, किसान और युवाओं को बड़ी राहत की बात कही है। इसके साथ ही बजट में सरकार ने कहा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज़्यादा फोकस किया है। रोजगार बढ़ाने के लिए नई योजनाओं का भी ऐलान किया है। इसके साथ ही किसानों के लिए सब्सिडी और लोन की सुविधाएं भी बढ़ाई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा बजट रखा गया है। सरकार का कहना है कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को बड़ी मजबूती मिलेगी। तो आइए इस पर लोगों की क्या राय है, जानते हैं। सर, आपका नाम? मनीष। आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, जो हुआ है अच्छा हुआ है, क्योंकि कई मेडिसिन पे जैसे कम हुए हैं जीएसटी। हाँ, जीएसटी कम होने के कारण काफ़ी जो मेडिसिन काफ़ी रेट गिरे हैं। तो जिस आपकी जो ग्राहकी है, मतलब ग्राहक आ रहे हैं? हाँ, ग्राहक आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल आ रहे हैं। और जैसे पहले तो जैसे 15 दिन की लेते हैं, तो अब महीने की ले रहे हैं, ताकि उनको पूरा महीना उस बजट में सब निकल जाए। जो रेगुलर दवाइयाँ उन पे कम हुए, किस पे कम? रेगुलर है काफ़ी, जैसे शुगर की, बीपी की, इन सब चीज़ों पे भी आपका क्या नाम है, कम चलता है, कम हो रखी है सब पे, तो रेगुलर मेडिसिन निकल रही है। आपका नाम? मैम मेरा नाम सौरभ है। ये बजट पास जो हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैम देखो, बजट वो होना चाहिए जो बेनिफिट करे भारत के सबसे लोअर लोगों को। जैसे कि हमारे इंडिया में क्या है, जो ज़्यादातर बजट का बेनिफिट लेने वाले लोग हैं वो अपर क्लास है। मिडिल क्लास और लोअर क्लास को कुछ मिलता नहीं है। तो मैम मैं ये कहना चाहूँगा कि बजट में ना कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे डायरेक्ट बेनिफिट हो। इंडिया में अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वाटर पोल्यूशन। जो वाटर पोल्यूशन है, अभी दिल्ली में देखो आप, पोल्यूशन का लेवल कितना ख़राब है। बजट में इसके बारे में क्या किया है सरकार ने, इसके बारे में हमें पता नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी हो ना जिसके बारे में हमें सारी चीज़ें क्लियर रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। रोड्स आप देखो दिल्ली की, अदर स्टेट में भी जाओ, कुछ है ही नहीं मैम वहाँ पे बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन इस बार तो बोला गया कि जो मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए सहूलियत बताई गई मैम है। सहूलियत तो हर बार बताई जाती है, लेकिन एट दी एंड मिलता क्या, कुछ नहीं, जुमले। अभी इसके अलावा देखते हैं मैम कि अभी एक एप्स्टीन फाइल्स में गवर्नमेंट के एक बहुत बड़े हमारे जो पीएम है उनका नाम आया, उसके बारे में वो क्या कहना चाहेंगे। बहुत सारी चीज़ें मैम, लेकिन देखते हैं। बजट तो हर बार आता है, लेकिन बेनिफिट क्या होता है दिल्ली को। हम तो दिल्ली में रहते हैं मैम, तो दिल्ली की बात करेंगे। यहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेकार है। पॉल्यूशन यहाँ देख लो मैम, खाली गाड़ियाँ चलती रहती है, तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। तो मैम आपसे भी मैं कहना चाहूँगा कि आप भी आवाज़ उठाओ कि हम साफ हवा में सांस ले पाए। आपका नाम? नीलम। जैसे कि अभी बजट पास हुआ है, उसमें महिलाओं का भी बड़ा लिखा गया है, उनमें बताया गया है महिलाओं के लिए भी। तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये बहुत अच्छा बजट पास हुआ है। इससे काफ़ी महिलाओं को काम मिला है और बिना आईडी प्रूफ यानी इतने भी कागज नहीं चाहिए, वो आराम से लोन मिल आपने जाता लोन है। लिया है कभी? हाँ जी, मैंने लिया किस हुआ है। उससे लिया था? मैंने प्रधानमंत्री वाले। अच्छा, किस लिए लिया था आपने लोन? मैंने ये फ्लावर डेकोरेशन की दुकान करने के लिए लिया था, और वो मैंने पूरा कर भी दिया है, भर भी दिया है, और मेरा काम भी अच्छा चल गया है उससे। तो जैसे कि आने वाली जो महिलाएं हैं जो सोच रही हैं कि भाई हमें लोन लेना है, अपना कारोबार बढ़ाना है, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? हाँ, ऐसी बहुत सी महिलाएं जैसे बाहर से आके वे यहाँ रह रहे हैं। मैं भी बाहर से आई हुई हूँ, यहाँ के मतलब ये मेरा मायका है।
और इसके अनुसार काफ़ी महिलाएं जो किराए पे रह रही हैं बेचारी, वे घर में ही हैं, अपने बच्चों का खर्चा भी नहीं चल पाता, मतलब एक इनकम से। अगर वे कुछ काम करना चाहें तो अच्छा है ये, अब उनके थ्रू आप थोड़े बहुत जो लोन आपको चाहिए उससे लेके और अपना काम शुरू कर सकते हैं, जो भी आपके मन में है, छोटी मोटी दुकान जो भी कुछ है। मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र डबास, गालिबपुर गांव से बिलोंग करता हूं मैं। और जैसे कि अभी ये बजट पास हुआ है, क्या सही है क्या गलत है, इसमें क्या होना चाहिए वो आप बताइए। देखो बहन जी, जैसे आम जनमानस के लिए जो जनरल बातें हैं वो सही रेट होता कि आम आदमी परेशान ना हो। अब जैसे गवर्नमेंट ने लिक्विड पे दिया, ड्रिंक पे महंगी अच्छा बढ़ा दो, झगड़ा कम होगा, घरों में परेशानी कम होगी। खनिज पदार्थ ऐसी चीज़ें जो उससे उन पे रेट बढ़ा दो, लेकिन जो दिनचर्या की चीज़ें हैं वो नॉर्मल होनी चाहिए ताकि जनता परेशान ना हो। गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो, जनता की सुविधा के लिए होती है, इसके लिए ये करके। और अपना आगे संसद में बहस चल रही, आगे बजट का जैसा होगा वो पता नहीं, जैसे आगे जो आएगा। कुल मिलाकर जो ये बजट पास किया गया है, ये उम्मीद और चुनौतियों का मिश्रण है। लेकिन अब असली परीक्षा जब होगी जब ये जो योजनाएं हैं ये कब लागू होगी। दिल्ली से कैमरा वुमेन सिमरन मौर्य के साथ मैं उमा सर। खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज को सब्सक्राइब कर लें।